अगले कुछ दिनों में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी, लेकिन नाम ऐलान के बाद सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगे वो बागी जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। निर्दलीय विधायकों के आगे कांग्रेस बेबस नजर आ रही है। दर्जन भर सीटों पर निर्दलीय विधायक फिर से कांग्रेस के टिकट पर अपना दावा ठोक रहे हैं और इससे कांग्रेस पृष्ठभूमि के उन नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है जिन्होंने पार्टी टिकट पर चुनाव तो लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। निर्दलियों ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। पूर्व प्रत्याशियों और निर्दलीय विधायकों के बीच घमासान। टिकट के लिए ठोकी दावेदारी। पिछली बार निर्दलियों ने मारा मैदान, इस बार कैसे करेंगे नजरअंदाज। राजस्थान में कांग्रेस के लिए टिकट वितरण सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है, क्योंकि जिन सीटों पर पिछली बार उसने पार्टी प्रत्याशी को उतारा था, उन सीटों पर निर्दलियों ने जीतकर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया। इस बार भी पूर्व प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय विधायक मैदान में हैं। मनीष यादव ने 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जयपुर ग्रामीण की शाहपुरा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन निर्दलीय आलोक बेनीवाल से 3,855 मतों के अंतर से चुनाव हार गए। आलोक ने चुनाव जीतने के बाद अल्पमत की गहलोत सरकार को बहुमत में बदला तो सीएम गहलोत ने भी उनकी हर मुराद पूरी की। अब फिर से टिकट की दावेदारी कर खुद को जिताऊ करार दे रहे हैं। इस प्रकार से कौन व्यक्ति खरा उतरा है? जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है वो खरे उतरे हैं जनता की सेवा में, या जो वास्तव में चुनाव हारे, रनर अप रहे और फिर भी जनता के बीच में रह करके जिनको सरकार का सहयोग नहीं मिला, संगठन का सहयोग नहीं मिला, उसके बावजूद जनता के बीच में खड़े रह करके उन्होंने अपनी प्रेजेंस रखी। मैं मानता हूं कि राजस्थान में सरकार में रहते हुए हमारे कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम कांग्रेस पार्टी के साथ बंधे रहे और हमने पूरी मेहनत करी। ठीक यही हालात सुभाष मील का है, जिन्होंने खंडेला से कांग्रेस की टिकट पर पिछला चुनाव लड़ा। निर्दलीय महादेव सिंह खंडेला की आंधी में 9,000 वोटों से चुनाव हार गए। खंडेला को भी गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और सुभाष को सरकार में कहीं जगह नहीं मिली। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और अब की बार पिछले 50 साल के परिवारवाद और वंशवाद को जनता खत्म करेगी। हम पिछले 15 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। मनीष और सुभाष कोई अकेले नेता नहीं है जिनकी कांग्रेस में होते हुए भी पार्टी ने सुध नहीं ली। जो भी निर्दलीय कांग्रेस उम्मीदवार के सामने चुनाव जीतकर आया वो सरकार की आंखों का तारा बन गया। कांग्रेस पृष्ठभूमि के 11 उम्मीदवारों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जिनमें से 10 विजयी हुए, जबकि बीजेपी के 12 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़े, जिनमें से सिर्फ एक ही जीतने में सफल हो पाया। कांग्रेस पृष्ठभूमि के राजकुमार गौड़, महादेव सिंह खंडेला, बाबूलाल नागर, बलजीत यादव, खुशबीर सिंह, संयम लोढ़ा, रमीला खड़िया, लक्ष्मण मीणा, आलोक बेनीवाल और रामकेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अंतर से जीत हासिल की। अब निर्दलीय विधायकों और कांग्रेस के पूर्व में प्रत्याशियों में टिकट के लिए जोर आजमाइश चल रही है। दोनों खुद को असली कांग्रेस और दूसरे को नकली कांग्रेस साबित करने में जुटे हैं। टिकट हम लोगों ने पिछली बार भी चाहा था, किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिला। हम जीत करके आए और फिर हमने कांग्रेस को समर्थन दिया। हम कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं और कांग्रेस के साथ ही अब रहेंगे, पहले भी रहे। इस बार हम लोग कांग्रेस का टिकट इसलिए चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम है, वर्षों तक लोग याद रखेंगे। कांग्रेस को जिताने के लिए तो मैंने चुनाव लड़ा है, क्योंकि अगर बाबूलाल नागर चुनाव नहीं लड़ता तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता। कांग्रेस गलत टिकट वितरण हो गए थे, गलत निर्णय हो गया था। दूदू के लोगों ने मुझे मजबूर किया और उस निर्णय को उन्होंने ठीक किया और ऐसे मुझे जबरदस्ती मजबूर करके मुझे चुनाव लड़ाया। कांग्रेस के उम्मीदवार की तो बेचारे की जमानत जब्त हो गई थी। 52,000 वोट तो मेरे से पीछे था। आज मैं चुनाव नहीं लड़ता तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होता है। मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी उपस्थिति में दूदू विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीते।
ऐसे में जब टिकट का काउंटडाउन शुरू होने वाला है तो कांग्रेस में टिकट फाइनल करने को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। पार्टी किसे राजी रखे और किसे नाराज, इसी उधेड़-बुन ने आला कमान का सिरदर्द बढ़ा दिया है। पर नेताओं को यकीन है कि मामला सुलझ जाएगा। एक भी कैंडिडेट जहां निर्दलीय जीता हुआ था वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गया, तो आप समझ सकते हो कि उनका भी मान सम्मान हुआ है, उनको साथ रखा गया है। और इंडिपेंडेंट 13 हमारे साथ सरकार बनते ही आए थे, आज 13 का 13 इंडिपेंडेंट खुश हैं और तब भी वो हमारे साथ में खड़े हैं, कांग्रेस के साथ में और सरकार के साथ में खड़े हैं। तो आप समझ सकते हो कि बेहतर समन्वय जो है वो हमने बनाया है। और बीजेपी के लोग तो टूट टूट के जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे की खिलाफत कर रहे हैं। कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई भले ही शांत है, लेकिन अंदर खाने सियासी खिचड़ी उछाल जरूर मार रही है। नतीजा चाहे जो हो, लेकिन हाशिए पर चल रहे पायलट अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की कोशिश तो भरपूर करेंगे, मगर गहलोत के जादू के आगे उनकी कितनी चलेगी ये फिलहाल साफ नहीं है। पर यह जरूर तय है कि टिकटों की घोषणा के साथ ही दोनों ही पक्षों में से एक की नाराजगी सामने आएगी और कांग्रेस कैसे उस डैमेज कंट्रोल से पार पा पाएगी, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। 2018 में कांग्रेस की टिकट पर मैदान में उतरे, मगर निर्दलियों के दमखम के आगे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए। न तो संगठन ने गले लगाया और न ही सत्ता में भागीदारी मिली। अरमान अधूरे रह गए, मगर जनता के बीच में मौजूदगी बरकरार रखी। अब एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके नेता मैदान में भाग्य आजमाने के लिए तैयार हैं, पार्टी के दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन पार्टी किस तरह से उनको टिकट से नवाजेगी या नकारेगी ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और अभी एक